हाय श्रेयांक, कैसे हो आप? आई एम गुड। आप जब इतने परेशान क्यों? मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि आज का इंटरव्यू हम कैसे करेंगे। मतलब मैंने इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं, बट आज मैं थोड़ा सा पजल हो रही हूँ। मतलब कैसे होगा ये बताओ आप मुझे, कैसे करना है? ओवर थिंक क्यों कर रहे हो जाएगा, रिलैक्स। ओवर थिंक? आर यू रियली टॉकिंग अबाउट ओवर थिंक? यस, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ओवर थिंकिंग। सो टुडे आवर टॉपिक इज ओवर थिंक। आज हम ओवर थिंक के बारे में बात करेंगे श्रेया से। एक बार फिर से एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ है श्रेया शर्मा, पेट नायरा से। हेलो श्रेया, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स नॉट। सो ओवर थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि आपको इतनी ज़्यादा पजलनेस हो रही है, घबराहट हो रही है कि कैसे होगा। सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि मुझे घबराहट हो रही है कोई भी नया काम करने से पहले हाँ कि कैसे होगा। ऑल्दो वो हो सकता है काम बहुत ईजी हो, बिल्कुल। बट उससे पहले वो प्री थिंकिंग इतनी हो जाती है जो पता नहीं चलता कब नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाती है। सो दिस इज व्हाट इज ओवर थिंकिंग। सोचना गलत चीज नहीं है, लेकिन गलत सोचना इज ओवर थिंकिंग, राइट? या और बार बार उसको सोच कर जो गुस्सा आता है, जो बज़लैस अभी जो आपने हमने थोड़ा सा दिखाया है, यहाँ पे दिखाने की कोशिश की किस तरह से हम ओवरथिंक करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है। और उसी पे मुझे आज श्रेया से भी थोड़ी सी काउंसलिंग लेनी कि वो ओवरथिंक को कैसे कोप अप कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप नया काम करने जाते हो या समटाइम अब आपके साथ तो मैं फैमिलियर हूँ, ठीक है, बट समवेयर जब मेरे पास कोई बहुत बड़े गेस्ट स्पीकर्स आते हैं कि आज मुझे उनके साथ शूट करना है, तो वो क्वेश्चन आता है कि सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, टाइम पे पहुंचना है, शूट कैसे करना है, आज कुछ पंचुअल कैसे होना, टाइम पे पहुंचना है, ऑटो नहीं मिलेगा, कैब भी मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन मेंटेन करना है, राइट, ड्रेसअप कैसे होना है, बात कैसे करनी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उस टाइम पे अराइज होते हैं माइंड पे। तो उस चीज़ को हम कहते हैं ओवरथिंक। और अगर मुझे गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा मैं येलिंग कर रही हूँ, तो वहाँ पे हमारा जो ओवरथिंक है और ज़्यादा रेज हो जाता है, राइट। उस टाइम पे ओवर थिंकिंग जो है वो नेगेटिव थिंकिंग में बदल रही है हमें। ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है। देखो, अब दिमाग है तो सोचेगा, उसका काम है सोचने से, उसका काम है चीज़ों को रिपीट पे डालना कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू शुड थिंक अबाउट इट। बट दिक्कत तब आती है, ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम तब आती है जब वो नेगेटिव हो जाती है। जब मुझे वो चीज़ सोच सोच के अब गुस्सा आ रहा है कि मैं ये सोच रही कि मैं कुछ कर नहीं पा रही इसका। अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं किसी के ऊपर आई माइट मैं किसी से लड़ भी सकती हूँ। और इसका सबसे मेजर इशू यही होता है कि जब बातें आपके अंदर से निकलती नहीं, वो दिमाग में जो चीज़ रहेगी वो मल्टीप्लाई करेगी, राइट? दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस, कि बातें मल्टीप्लाई करना उसका काम है। बट वो स्टॉप कम होता है, वहीं पे हमारी कोपिंग काम करती है, राइट? और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि ये जो एक वर्ड है ओवर थिंकिंग, इससे हम कोप अप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बातें हमें पता है ओवर थिंक क्या होता है, समझ में आता है, गुस्सा हम कर रहे हैं, बाद में हमें रियलाइज़ भी होता है कि हम गुस्सा जो हमने किया वो गलत है। बट फिर हमारे पास एक वो भी अंदर एक इशू आता है कि हम सॉरी भी नहीं बोल सकते। तो उस चीज़ से बचने के लिए कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, कैसे कोप अप कर सकते हैं श्रेया? सो कोपिंग स्ट्रैटेजीज बहुत बहुत ईजी हैं, डे टू डे लाइफस्टाइल इश्यूज ही हैं। बट कोपिंग इज वेरी इजी जब आपको वो चीज़ रियलाइज हो कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। इफ़ आई फील लाइक येलिंग एट समवन तो मैं चुप भी रह सकती हूँ, बट नहीं, उस टाइम पे नहीं रहा जाता, क्योंकि रीज़न कोई और नहीं है, वो रीज़न आप ही हो। बट आपको उस टाइम पे ये चीज़ नहीं समझ आती, सो आपको बहुत ईजी लगता है कि यही करना बहुत ईजी है, उसके बाद सब प्रॉब्लम सॉल्व। बट प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म नहीं होती। सो इट्स बेटर टू चैनलाइज योर सेल्फ एट दैट टाइम। आप किसी उस इंसान से बात करो जिससे आप बात करना पसंद करते हैं, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, गोइंग आउट, थोड़ा माइंड चेंज करो। चेंज ऑफ प्लेस रियली हेल्प्स। घर में रह के आपको ओवर थिंकिंग का इशू आता है, आपको लगता है कि ओके दिस इज माई डेस्क, जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ मेरे को टेंशन होती काम की। तो आप मेक श्योर करो एवरी हाफ एन आवर और एवरी 1 आवर यू टेक अ ब्रेक, go around the house, have some water, have a fruit, something, talk to someone, फिर आके बैठो, राइट? तो चेंज ऑफ प्लेस रियली हेल्प्स। हैविंग समथिंग विच यू लाइक बहुत स्टिमुलेट करता है आपके मूड, हाँ बिल्कुल, बहुत अपलिफ्ट करता है आपके मूड को, एंड देन टॉकिंग टू पीपल अराउंड, राइट? सो श्रेया, हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की, और जैसे आप चैनल कोच भी हो, तो क्या हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं? मैं आपके उस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगी कि अगर ओवर थिंक हम कर रहे हैं, और किस तरह से एज अ जर्नलिंग कोच आप यूथ को या किसी को भी एडवाइस करोगे कि हम कैसे उसे ओवरकम हो सकते हैं? ओके, सो कमिंग टू टेक्निक्स और ऑफ ओवर थिंकिंग, सो ओवर थिंकिंग को
सो इफ़ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर ओवर थिंकिंग यू शुड स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट, जिसको हम बोलते हैं जर्नलिंग, डायरी राइट। तो आप जब अपने थॉट्स को लिखते हैं आपका वहीं पे बाइफर्केशन हो जाता है कि मेरे कौन से थॉट्स ध्यान देने लायक है और कौन से थॉट्स जो है वो अननेसेसरी सिर्फ एक ट्रिगर था अच्छा कि कुछ तो सोचना है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे दिन में कि हम बस बैठे हैं तो ये भी थॉट आ गया अच्छा ये करना था, वो ये लेके आना था, उससे बात करनी थी, कॉल नहीं किया, उसका कॉल आया हुआ तो कॉल बैक करना है, किसी से मिलने जाना है। काश अच्छा आज मुझे यहाँ जाए तो काश ऐसा हो जाए, एग्जैक्ट जो इमेजिनेशन हमारी एक्सपेक्टेड हो जाती है, हाँ एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। ट्रू राइट। सो जब आप एक हैबिट डालते हो टू राइट डाउन एवरीथिंग, अब इसको आप जर्नलिंग खोलो, जॉट डाउन टेक्निक, पेन पेपर मेथड के इंटरचेंजेबली यूज्ड, बट इसका मतलब ये है दैट यू शुड राइट डाउन योर थॉट्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझसे थेरेपी ले रहे हो, जरूरी नहीं है सिर्फ आपके लिए, ये सबके लिए है, कोई भी कर सकता है और ये सबको करनी चाहिए। जो बेसिकली हम जिसको टू डू लिस्ट मेंटेन करना भी बोलते हैं, टू डू लिस्ट मेंटेन करना इसीलिए है ताकि आपके माइंड में को लिस्ट बन जाती है कि ऑफ प्रैक्टिकली पॉसिबल थिंग्स जो मुझे करनी है। माइंड में एक्सपेक्टेशंस बहुत है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, बट जो प्रैक्टिकल लिस्ट है वो आपके पेपर पे है एंड यू नो, और वही फ़र्क है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन। जो दिमाग में वो एक्सपेक्टेशन है, जो रियलिटी वो पेपर पे है, राइट। सो दिस इज अ टेक्निक जिससे आप ओवर थिंकिंग अपनी कम कर सकते हो, लाइक वन ऑफ द टेक्निक्स विच इज़ जर्नलिंग। देन नेक्स्ट कमिंग टू अ टेक्निक इज, इसको मैं 90-10 बोलती हूँ, विच इज़ 90-10 का रेशो, कि जहाँ पे आप सोसाइटी से एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि अगर मैंने सोचा है कि ये मेरे लिए सही है, ठीक है, आज मुझे जाना है आपसे बात करने, ठीक है, तो मेरे लिए डिसीजन सही है। अब मुझे कोई भी बोले कि नहीं आप मत जाओ, कैसे करोगे, इट्स योर फर्स्ट टाइम, आपको डर लग रहा होगा, कितना बड़ा इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम राइट, व्हाई एवरीवन वांट्स टू मेक एन इशू आउट ऑफ इट। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर टर्म्स। इफ यू हैव मेड अ डिसीजन ऑफ डूइंग समथिंग तो आप उस पर रहो। सो इसका मतलब ये है कि 90% जो आपका ब्रेन है उस पर डोमिनेंट रहनी चाहिए आपका थॉट, एंड 10% शुड बी द सोसाइटी। समवेयर हम उसको थोड़ा सा सप्रेस करें, बिकॉज 90% आप वैल्यू भी देख सकते हो ना, 90 एंड 10 का रेशो कितना ज़्यादा है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो 90% डेफिनेटली आपको इंक्रीज है। एग्जैक्टली। और जब तक आप सोसाइटी पर डिपेंडेंट रहोगे ना कि इधर वो बोलेंगे तो मैं करूँ, तो तब तक आपकी ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम योर सेल्फ, बट सोसाइटी वो बात करेगी हमेशा और आप वो गॉसिप और उन बातों से ही दूर रहें। राइट एग्जैक्टली। So this is one of the techniques of overcoming overthinking. Right. Then coming to the next technique, which is decision making. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही आती है, हम सोचते रहते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते। छोटी सी चीज़ है, मुझे आज क्या खाना है, मैं दिन की रोमी जोमेटो पे अच्छा ये खा लूँ, अच्छा नहीं अब मैं चाइनीज खा रहे, नहीं अब मेरे को रोल खाने का कहते हैं, अब मुझे ये खाने का बोलते हैं। तो कितना छोटा डिसीजन है। और अगर मैंने चलो कुछ गलत भी ऑर्डर कर लिया तो मैं कुछ नया ट्राई कर लूँगी, या फिर मेरे को पता चल जाएगा ये मुझे नहीं खाना जाना नेक्स्ट टाइम से। राइट। सो छोटे डिसीजन में जहाँ पे हमें छोटा डिसीजन लेना होता है और जिसका कोई ज़्यादा वर्स आउटकम हो भी नहीं सकता, लाइक लाइफ और डेथ की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे आपको डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू ट्रेन योर माइंड कि वो छोटी छोटी चीज़ों में ना फंसे। और एवरी ह्यूमन माइंड इज स्टक देयर, छोटी छोटी चीज़ों, बड़ी चीज़ों की कोई बात ही नहीं होती। बड़ी चीज़ें तो बहुत सारी गलत, बट ओवर थिंकिंग वहीं आती है जहाँ पे आप छोटी छोटी डिसीजन में इतना ज़्यादा फंस जाते हो कि आप उनसे बाहर नहीं आ पाते। क्या पहनना है, इतना बड़ा इशू बना दिया, क्या पहनना है, छोटी सी बात है, कुछ भी पहन के जाओ, जस्ट कैरी योरसेल्फ स्मार्टली। राइट। सो ये एक चीज़ है कि जहाँ आपको लगता है कि डिसीजन में लाइफ और डेथ का कोई सिनेरियो नहीं है, वो डिसीजन जल्दी लो। सो दिस इज हाउ यू ट्रेन योर माइंड टू नॉट ओवर थिंक। सो फिर आपके माइंड में वही चीज, लाइक बेसिकली बाउंड्री है ना माइंड की एक, जितना ज्यादा आप ट्रिगर आने दोगे उतने आते रहेगी, आपकी बाउंड्री वीक होती रहेगी। देखो जितना आप अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखोगे तो इम्पोर्टेंट बात ही आपके माइंड में रहेगी। सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स टू ओवरकम योर ओवरथिंकिंग। राइट। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें जो हम शायद स्किप कर देते हैं, बिकॉज वही है ना, डिस्ट्रैक्शन इतना, हम इतनी जल्दी में रहते हैं। तो ये टेक्निक्स अगर हम यूज़ करें और इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि
अदर स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट होना ज़रूरी नहीं है, खुद के ब्रेन से हमें स्टिमुलेट होना है। 90-10% का जो रेशो आपने बोला दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उस पर वर्क करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम मेरा भी शूज़ होगा तो मैं उस पर वर्क करूँगी कि पजल नहीं हो रहा और फटाफट नहीं करना है। ठीक है, टेक योर टाइम। एग्जैक्टली, अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो दैट मीन्स कि आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो। सो टेक योर टाइम, फील रिलैक्स, और जब भी कुछ ऐसा शूट भी होता है तो हार्ट बीट रेज हो जाती है। कैसे होगा, जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई एम सेइंग कि बहुत सारी वीडियो सेशंस हम कर रहे हैं, इतने सारे गेस्ट स्पीकर्स मेरे साथ आते हैं, हम इतनी अच्छी और हेल्दी बातें करते हैं, और कभी अगर पजल, ऐसा नहीं है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी पजल होते हैं और ओवर थिंक करते हैं, तो जैसे क्लोज माई आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ कि सब अच्छा हो जाएगा। ट्रू, तो उस टाइम पे खुद को वो 1 मिनट देना बहुत ज़रूरी है। Yes, and this is a true fact कि speak good and good will happen to you. और ये बात सच है, गलत बोलोगे तो वो चीज़ होती है। Exactly. So speak good, good will happen to you. बिग वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, और नई नई वर्ड्स के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो सम अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच श्रेया। Thank you so much for having me here.